हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक्सेल के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हमने पिछली क्लास में जो है इनवॉइस बनाया था, बिल बनाया था। वो बिल मैंने एक्सेल फाइल के तौर पे ही सेव कर दिया था। लेकिन अगर आपको उस बिल का पीडीएफ निकालना हो, जैसे एक प्रॉपर बिल बनता है, अगर उसका पीडीएफ निकालना हो तो वो आप कैसे करेंगे। तो देखिए, उस फाइल पे हम वापस चले जाते हैं। तो फाइल पे हम आ गए हैं और इसका पीडीएफ निकालने के लिए आपको करना ये है कि हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस। ठीक है, पीडीएफ स्लैश एक्सपीएस। तो पीडीएफ स्लैश एक्सपीएस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पब्लिश हो गया। ठीक है। सो गाइज़, आपके लिए एक टास्क है यहाँ पे। आपको करना ये है, आपको बनाना है स्टूडेंट का डेटा। अब इसमें आपको क्या करना है, एक काइंड ऑफ आपको मार्कशीट बनानी है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स के नाम होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे और सब्जेक्ट्स में उनको नंबर दिए जाएंगे, फिर टोटल, फिर उनका परसेंटेज, उसके बाद वो पास हुए या फेल हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बस आप मुझे फॉलो करते जाइएगा जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। ये हमने हेडिंग डाल दी यहाँ पे, और इसके नीचे एक हेडिंग और डाल देते हैं। ये हमने एक हेडिंग और डाल दी है। अब इस सेल को हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, तो स्ट्रेच करके हमने बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। ये हमने सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल मार्क्स लिखेंगे और फिर कितने मार्क्स आए उसमें से। ठीक है, इस वाले सेल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको रैप कर देते हैं। ठीक है, तो इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। इसको स्ट्रेच कर देते हैं। इसको मैंने रैप कर दिया। ठीक है, रैप टेक्स्ट। तो पूरी जो रो है वो ऐसी हो गई। इस रो को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स और डाल देते हैं। परसेंटेज और उसके बाद रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये हमारी कुछ हेडिंग्स हो गई। यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम डाल देते हैं। स्टूडेंट नेम जो आपके मन में आए वो आप डाल दें। मैं तो कार्टून कैरेक्टर, जो एनीमे कैरेक्टर्स हैं, उनमें से कुछ नाम ले रहा हूँ। शिनचैन, नोबिता, नोबिता हमने ले लिया। रियोत्सु ले लिया। केनिची ले लिया हमने। चलिए डोरेमोन को भी ले लेते हैं। डोरेमोन हमने ले लिया। और किसको ले लें, शिंजो को ले लेते हैं। शिंजो, और शिंजो को ले रहे हैं तो हथौड़ी को भी ले लेते हैं। निंजा हथौड़ी में से हथौड़ी को भी हमने ले लिया। ठीक है, अब इन सबको हम कुछ मार्क्स देंगे। इसको हम देते हैं, शिनचैन को हम कुछ नंबर्स दे देते हैं। 54 हमने दे दिया। हिंदी में दे देते हैं 65। हम मार्क्स सबको 100 में से दे रहे हैं। ठीक है, 100 में से 54, 100 में से 65, मैथ्स में 100 में से 42, साइंस में 56 और हिस्ट्री में 47। ठीक है, बाकी वो टोटल वगैरह वाला अभी उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, नोबिता को हम बहुत अच्छे नंबर दे देते हैं, क्योंकि उसको कभी रियल लाइफ में तो मिले नहीं हैं, तो कम से कम हम यहीं पे अच्छे नंबर दे दें। रियोत्सु को ठीक ठाक नंबर दे देते हैं। बहुत अच्छे नंबर नहीं देंगे, ख़राब नंबर ही देंगे, लेकिन पासिंग मार्क्स जितने दे देते हैं। केनिची को थोड़े से ख़राब नंबर देंगे हम। डोरेमोन को हम चलिए जानबूझ के फेल कर देते हैं। डोरेमोन को दे देते हैं 27, 26, 31, 36, 37 दे दिया मैंने। ठीक है, 34। शिंजो को हम देते हैं 31, और इसको हिंदी में ज़्यादा दे देते हैं, 65 दे देते हैं। उसके बाद मैथ्स में इसको दे देते हैं 18, और फिर दे देते हैं 42। हिस्ट्री में दे देते हैं 23। हथौड़ी को दे देते हैं इंग्लिश में 19, और 31 हिंदी में दे देते हैं। मैथ्स में दे देते हैं 27, साइंस में दे देते हैं 31 दे देते हैं साइंस में। हिस्ट्री में दे देते हैं 38।
ठीक है, तो ये हमने कुछ नंबर्स दे दिए हैं और ज़रा मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये पूरा ऐसे सेलेक्ट करते हैं और मर्ज इन सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो ये एक सिंगल सेल बन गया। उसके बाद यहाँ पे जाके इसको कुछ कलर दे देते हैं, मोर कलर्स पे जाते हैं। ये वाला कलर मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट हमने वाइट कर दिया यहाँ पे जाके, ठीक है। यहाँ से एरोज पे जाके हमने जो है वाइट कलर ले लिया। इसको भी कुछ कलर दे देते हैं, नीचे वाले सेक्शन को कलर नहीं देंगे। इसको यहीं से एक जेनरिक कलर उठा के दे देते हैं और इसके बाद निकालते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, टोटल मार्क्स में हमें कुछ निकालना ही नहीं है। हमारा एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, तो 100, 200, 300, 400, 500, तो 500 हमारे आ गए। और उसके बाद ऐसे ड्रैग कर देंगे इसको, सब 500 हो जाएगा। अब ये मार्क्स कितने आए हैं 500 में से, वो निकालने के लिए हमको बस ये वाले मार्क्स को ऐड करना है। ऐड करके निकल आएंगे। तो ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इज़ इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और ये रेंज आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद, और ये निकल आया। और अगर हम इसको ड्रैग कर दें ऐसे करके, तो देखिए सारे नंबर्स निकल आए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम इज़ इक्वल लिखें, इस सेल पे क्लिक करें तो इसका एड्रेस आ जाएगा, फिर प्लस का सिंबल हम टाइप कर दें, उसके बाद इस पे क्लिक करें तो इसका एड्रेस आ जाएगा, प्लस ऐसे क्लिक करते जाएं, प्लस टाइप करते जाएं, क्लिक करते जाएं, प्लस टाइप करते जाएं, क्लिक करते जाएं, प्लस टाइप करते जाएं, ठीक है। और एंटर दबा दें। यस, तो मार्क्स आ गए। ये हमारे मार्क्स आ गए 264। देखते हैं सम से यही नंबर आ रहा है कि अलग आ रहा है। इज इक्वल सम बस इतना ही ऐड करना है और उसके बाद ड्रैग कर देंगे ऐसे करके। परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज अभी फ़िलहाल हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम मैथ्स में निकालते हैं, मतलब थोड़ी सी बस कैलकुलेशन ही करेंगे। यहाँ पे इज़ इक्वल इस सेल में जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से, यानी कि जो मार्क्स आए हैं उसे टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एंटर दबा देंगे तो हमारे परसेंटेज भी निकल आए, ठीक है। और इसको भी ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये हो गया हमारा। अब हमें निकालना है रिज़ल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहते हैं कि अगर परसेंटेज, जैसे सपोज़ करिए अगर किसी के परसेंटेज 40 से नीचे हैं तो मैं उसको फेल करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ का नंबर अगर 40 से छोटा है तो यहाँ पे फेल लिख के आए, नहीं तो पास लिख के आए। मतलब अगर नंबर 40 से बड़ा है तो पास लिख के आए, नहीं तो फेल लिख के आए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए यहाँ पे एक लॉजिकल कंडीशन लगेगी, ठीक है। वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इज़ इक्वल इफ़ ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला सेल अगर स्मॉलर देन का सिंबल लगाएंगे, छोटा है उसके बाद लिखेंगे 40 और कॉमा देंगे। उसके बाद डबल कोट में हम टाइप करेंगे फेल, फिर से डबल कोट्स, कॉमा देंगे और उसके बाद टाइप करेंगे पास और बंद कर देंगे इसको। एंटर दबा देंगे। मतलब अब इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए नीचे के जो स्टूडेंट है वो फेल हो गए, लेकिन अगर जैसे ही डोरेमोन के मैं नंबर बढ़ा दूँ, जैसे ये डोरेमोन है ये फेल हो गया है, ठीक है। डोरेमोन को मैं दे देता हूँ 70 इंग्लिश में, 70 दे देता हूँ हिंदी में। ये देखिए डोरेमोन पास हो गया। डोरेमोन ऐसे पास हो गया कि अब डोरेमोन के जो टोटल नंबर हैं वो हो गए 242। अब 242 हो गए तो उसके परसेंटेज भी 48 हो गए। जब परसेंटेज 48 हो गए तो यहाँ पे जो फार्मूला लगा है उसके हिसाब से 40 से बड़े परसेंटेज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डोरेमोन जो है पास हो गया। अब इस फार्मूले को ज़रा आप देखिएगा, ठीक है।
इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है इज इक्वल इफ़ का मतलब है अगर, ठीक है, ये फॉर्मूला बार में इसको देखिएगा, अगर उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा हुआ है। और I7 क्या है, I7 इस सेल का एड्रेस है, ये I कॉलम में है और 7th रो में है, ठीक है। तो I7 पे कितना नंबर लिखा हुआ है, 48.4 लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले में कंडीशन ये लगी है कि अगर I7, हम यहाँ पे आ जाते हैं, फॉर्मूले में कंडीशन ये लगी है कि I7 अगर छोटा है 40 से, I7 अगर छोटा है 40 से तो कंडीशन प्रिंट होगी फेल, और अगर छोटा नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, तो फिर प्रिंट होगा पास। यहाँ पे जो पहली कंडीशन है उसका मतलब ये होता है कि ट्रू केस में क्या प्रिंट हो, और कॉमा लगा के जो हम दोबारा लिखते हैं उसका मतलब होता है फॉल्स केस में क्या प्रिंट हो। अब ये ट्रू केस और फॉल्स केस क्या है, ट्रू केस का मतलब सिंपली ये है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जैसे मैंने लिखा है कि अगर I7 40 से छोटा है, और तो एक्सेल क्या करेगा, I7 की वैल्यू को चेक करेगा और देखेगा अगर 40 से छोटा है तो इसका मतलब ये ट्रू है, और अगर ये ट्रू हो गया तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर ट्रू नहीं है तो अगली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब अगर मैंने पास यहाँ पे लिख दिया होता तो जितने लोगों के नंबर कम होते ये सबको पास कर देता और जिनके नंबर अच्छे होते सबको फेल कर देता। तब उस केस में ये होता कि जिनके नंबर 40 से कम होते, जो कि हमने लिखा भी है यहाँ पे, तो होता ये कि ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता, और पहली कंडीशन में हम जो लिख दें ये उसको इधर क्या करेगा, छाप देगा। अब एक और तरीके से ज़रा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इसका लॉजिक समझिएगा आप। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 52। तो हमारा तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन मतलब लॉजिक हमारा, मतलब काम वही रहेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझाता हूँ, ठीक है। इज़ इक्वल लिखा यहाँ पे, इफ़ लिखा, ब्रैकेट लगाया, इस वाले सेल पे क्लिक किया, इसका एड्रेस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस सेल का एड्रेस आ गया, सेल का एड्रेस है I3। अगर I3 बड़ा है किससे, बड़ा है 40 से, या हम कहते हैं कि बड़ा है 39 से, ठीक है। 39 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 39 से बड़ा क्या हो गया, 40 हो गया, ठीक है। तो अगर 39 से बड़ा है तो हम चाहते हैं, कॉमा देंगे यहाँ पे, डबल कोट्स में लिख के आए पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये I3 को चेक करेगा कि 39 से बड़ा है कि नहीं। अगर 39 से बड़ा है तो ये ट्रू कंडीशन हो जाएगी, और पहला स्टेटमेंट ट्रू में होता है, और अगर बड़ा नहीं है तो उसको फॉल्स कंडीशन चाहिए होगी। ये हमने फॉल्स कंडीशन लिख दी। अब इसका ब्रैकेट करेंगे बंद और एंटर दबाएंगे, देखते हैं क्या होता है। हथौड़ी हमारे पास हो गए, पास हो गए। ये फार्मूला उल्टा काम कर रहा है। अच्छा, मैंने फार्मूला ही गलत लगा दिया, मैंने स्मॉलर देन लगा दिया है, ये लगाना ही नहीं था, ये लगाना था। अगर I3 बड़ा है 39 से तो पास हो, नहीं तो फेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंबल का एरर कर दिया था, मैं बोल भी रहा हूँ ग्रेटर देन, लेकिन गलती से वो वाला सिंबल लगा दिया था। I3 बड़ा है 39 से तो पास लिख के आया, नहीं तो फेल लिख के आया, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब ये हथौड़ी शिंजो फेल हो गए। डोरेमोन के नंबर हमने बढ़ा दिए थे, इसको 70 दे दिए थे इंग्लिश हिंदी में, इसलिए डोरेमोन पास हो गया, ठीक है। तो इस लॉजिकल कंडीशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इसके आगे एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ कंडीशन। तो नेस्टेड इफ़ कंडीशन क्या होती है कि अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू सेटिस्फाइड हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके आगे एक और कंडीशन हो जाती है, तो फिर से हम काउंट करते हैं, मतलब फिर से कंपेयर करते हैं। तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, तो उसका यूज़ जो है हम ग्रेड्स निकालने के लिए करेंगे। ABCDE ग्रेड्स हम कुछ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेड का एक सेक्शन बना लेते हैं। ग्रेड लिख लिया मैंने, मेरे ख्याल से फॉर्मेटिंग अपने आप लग जाएगी, लग गई। तो ये दोनों सेल सेलेक्ट किए मैंने। एक बार मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा, और फिर से क्लिक करेंगे, ये फिर से मर्ज एंड सेंटर हो गया, ठीक है।
अब देखिएगा ग्रेड कैसे निकलते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा इज़ इक्वल इफ़, और इसी परसेंटेज को लेंगे तो परसेंटेज के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि I3 अगर हमारा छोटा है 40 से छोटा है तो कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में हम चाहते हैं ई प्रिंट हो, ठीक है, ई प्रिंट हो। और अगर छोटा नहीं है तो कॉमा देके एक कंडीशन और लगेगी, ठीक है। फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और फिर से I3 को कंपेयर करेंगे। I3 अगर हमारा छोटा है किससे, 50 से अगर छोटा है तो हम चाहते हैं कॉमा देंगे, प्रिंट हो डी हमारा प्रिंट होगा। और अगर 50 से छोटा नहीं है, सपोज़ करते हैं 51 से लेके 60 तक कुछ रेंज है उसकी, तो क्या हो, तो कॉमा दे के एक इफ़ कंडीशन और लग जाएगी, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये I3 कॉलम है ये अगर छोटा है 60 से तो प्रिंट हो जाए क्या, प्रिंट हो जाए हमारा सी प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर छोटा नहीं है तो एक कंडीशन हम कॉमा देके और लगा देंगे। तो ये आप देख रहे कितनी बड़ी कंडीशन लग रही है। अब हम चाहते हैं कि I3 हमारा छोटा हो किससे, चलिए यहाँ पे कुछ चेंज कर दे हैं, I3 हमारा छोटा हो 75 से, ठीक है, 75 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमा देके, तो यहाँ डबल कोट्स में हम टाइप करेंगे बी। और अगर छोटा नहीं है, बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि एक कंडीशन और लगे, इफ़ कंडीशन हम और लगा देंगे। और इस बार ब्रैकेट लेंगे, I3 हमारा जो है छोटा हो किससे, 101 में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई पूरे 100 नंबर ले आया तो वो नंबर जो है उससे छोटा होना चाहिए, यानी कि 99 होना चाहिए, और 100 के 100 कोई ले आया तो कुछ एरर आने लगेगा। तो हमने 101 रख दिया है कि अगर कोई इतना पढ़ाकू स्टूडेंट भी है कि पूरे 100 में से 100 ले आया तो उसको ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे 101 से। 101 तो किसी के आएंगे ही नहीं, क्योंकि उतना बड़ा तो हमारा पेपर ही नहीं है, 100 मार्क्स का पेपर ही है। तो हम कंपेयर करेंगे 101 से। तो 101 से जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम चाहते हैं यहाँ पे आ जाए ए। अब मैं यहाँ पे इज़ इक्वल भी लगा सकता था बीच में, लेकिन वो मैंने अभी नहीं लगाया है, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन लिख दी। अब मान लेते हैं कि नंबर्स की जगह कुछ और लिखा है, या नंबर बहुत कम है, या कुछ उसमें और कुछ लिखा हुआ, तो उसके लिए हम एक फॉल्स कंडीशन भी लगा देते हैं। फॉल्स कंडीशन में लिख के आ जाए इनवैलिड। मान लेते हैं कि वहाँ पे नंबर लिखा नहीं, कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है परसेंटेज वाले में, तो ग्रेड्स में क्या दिखा है, तो ग्रेड्स में इनवैलिड दिखा है। या फिर नंबर बहुत ही छोटा है, परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम आए हैं, 10% 20% आए हैं, तो उस केस में क्या दिखा है, इनवैलिड दिखा है। ये हम चाहते हैं, ठीक है। अब जितने ब्रैकेट्स हमने ओपन किए हैं सारे क्लोज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स हमने ओपन किए हैं, पाँचों के पाँचों को क्लोज़ कर दिया। अब एंटर दबाएंगे। ये देखिए इसके ग्रेड जो हैं सी आए हैं। अब इसको ऐसे करके ड्रैग करते हैं हम, और ये देखिए सबके ग्रेड निकल आए। किसी के मार्क्स चेंज करके देखते हैं। हथौड़ी के जो है, हथौड़ी को हम ज़रा इंग्लिश में देते हैं 70, हिंदी में देते हैं 70। देखिए अब इसके डी हो गए। मैथ्स में भी 70 दे देते हैं, साइंस में भी 70 दे देते हैं, हिस्ट्री में भी 70 दे देते हैं, और इसको दे देते हैं, इसके मार्क्स अगर हम और बढ़ा दें, अगर हम इसको 80 दे दें हिंदी में, मैथ्स में भी 80 दे दें, और हिस्ट्री में भी 80 दे दें, तो ये देखिए अब इसके ए आ गए, पहले इसके बी आए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन काम करती है। मुझे पता है कि
काफ़ी सारे लोगों को ये ऐसे एक बार में नहीं समझ में आती है, ये जो इतनी बड़ी वाली कंडीशन है ग्रेड्स निकालने वाली। तो इसको मैं एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला देख सकते हैं, इसको देख के भी अगर आप लिख लेंगे तो आपकी कुछ प्रैक्टिस तो हो जाएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल की क्लास में इतना ही, आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I never thought I'd feel like this.